ओके, तो सुश्रुत निदान स्थान में हमने फर्स्ट दो चैप्टर्स देख लिए थे। अब थर्ड चैप्टर है अश्मरी निदान। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत। इसके अंदर स्टार्टिंग में ही दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो देखो कि अश्मरी जो है, इसके चार टाइप्स बोले हैं सुश्रुत ने: वातज, पित्तज, कफज और शुक्राश्मरी। श्लेष्म अधिष्ठान जितने भी अश्मरी है वो किसका अधिष्ठान क्या है? उसका कफ दोष। ये इंपॉर्टेंट है। फिर डल्लन ने श्लेष्म उपादान कारण ऐसा बोला है। फिर उसके बाद हेतु क्या है उसका? कि असंशोधनशील से अपथ्यकारिणः। तो जो असंशोधन, जो पंचकर्म नहीं करवाता है और जो अपथ्य करता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से बार बार अशमरी होने के चांसेस है। फिर उसके बाद श्लेष्मा मूत्र संपृक्त, कि प्रकोपित कफ और मूत्र, ये जब प्रकोप होता है और बस्ती में प्रवेश करता है तो उसकी वजह से अश्मरी होता है। फिर पूर्व रूप में क्या है? रोचक मूत्रपुच्छ, ठीक है। बस्ती गंधत्व, जो बस्त गंधित्व है उसमें बस्त गंधि, ऐसा बस्ता मतलब जो बोकड़ वगैरह रहता है उसका ऐसा सेंट आता है, उसमें स्मेल आता है, वो सब। बस्ती पीड़ा, जैसा ज्वर, बस्ती शिरो, मुख में शोफ वेदना, ये सब सिम्टम है। लक्षण के अंदर नाभि, बस्ती, सेवनी, मेहन, इसके अंदर में महती वेदना, बहुत पेन होता है नाभि, बस्ती, सेवनी और मेहन में। ठीक है, टाइम ऑफ मिक्चुरेशन। फिर उसके अंदर मूत्रधारा संग, रुधिर मूत्रता मतलब ब्लड यूरिनेशन, मूत्र विकिरण, विशीर्णता, जो है वो फ्लो है और डबल फ्लो, दो फ्लो होते हैं वो सब, मूत्र विकिरण। गोमेद प्रकाश मूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। गोमेद प्रकाश मूत्र ये किसका है? ये अश्मरी का सामान्य लक्षण है। फिर उसके बाद अति आविल, धावन, लंघन, प्लवन, पृष्ठायन, उष्ण, ऊर्ध्वगमन, ये सब किया तो इससे वेदना वृद्धि होती है। एक्टिविटीज करने के बाद वेदना वृद्धि होती है। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं किडनी स्टोन के, वो भी जिस दिन एक्टिविटी बढ़ती है उस दिन पेन होता है, हमें पता है। फिर से कफ, पित्त, वाताश्मरी, इसके जो टाइप्स है उसके कलर क्या है, किसके जैसे दिखता है, वो इंपॉर्टेंट है। कपाश्मरी के अंदर बस्ती निस्तोद होता है। गुरु शीत बस्ती भवती। महती कुक्कुटांड प्रतिकाश, कुक्कुटांड मतलब वो सफेद रहता है तो कुक्कुट के अंडे जैसा, ये तो ठीक है। मधुक पुष्पवर्णी, मोह के फूल के जैसा, ये भी ठीक है। पित्ताश्मरी में ओश, चोष, दाह रहेगा। सरक्त, पित्ताभास और कृष्णा, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णा ये हमें लग सकता है, जो स्टोन है उसका कलर क्या रहेगा? पित्ताभास या कृष्ण कलर। ये हमें लग सकता है कि वातज में होगा, लेकिन ये पित्त में आया है। फिर उसके बाद भल्लातक अस्थि प्रतिमा और मधुवर्ण। तो ये वाला एक याद रखो कि मधु पुष्प किस में है? कफ में है। और मधु जो है, हनी का कलर किस में आएगा? पित्त में आएगा, क्यों पीला रहता है, ठीक है। फिर वाताश्मरी, दंतान खादे होती है, ऐसे दांत ऐसे दबाने जैसा इतना पेन होगा। नाभि पीड़े होती, नाभि में पेन होगा। मेड्र मृदनाति, जो मेड्र है उसका भी मर्दन करेगा। पायु संस्पृशति और विशुद्धति, और बहुत जोर जोर से चिल्लाएगा, इतना पेन होगा वात से तो। फिर वो खरा रहता है, श्याव रहता है, कदम्ब पुष्प के जैसा रहता है, और कंटक आचिता, ये तो हमें पता है ठीक है, उसमें कंटक रहेंगे, रफ रहेगा, वो आतशमरी है। लेकिन कदम्ब पुष्प देखा होगा तो उसमें भी कांटे जैसा रहता है, येलो कलर का, तो वो भी वाताश्मरी के लिए आया है। मधुक पुष्प जो है, फूल है, सफेद फूल, कफ है, ठीक है। अंडा जो है सफेद रहता है, ठीक है। भल्लातक अस्थि, भल्लातक उष्ण तीक्ष्ण है तो पित्त में आएगा। और मधु येलो रहता है तो मधुवर्ण है भी, पित्त के लिए आएगा। कदम्ब पुष्प और कंटकाचिता ये सब इसके लिए आएगा। फिर उसके बाद गुरु मधुर आहार प्रियत्व जो है, विशेषण बालाना, जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर स्टोन कम एज में ज्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद उससे क्या होगा? तेषाम अल्प बस्ती खायत्वात अनुपचित मांस सुग्रहण हरणा। फिर से शुक्राश्मरी, तो ये मैथुन अभिघात, मैथुन के समय अभिघात वगैरह हुआ तो शुक्राश्मरी के चांसेस है। ये जो बालों में हमने देखा बच्चों में, ये वयस्क में ज्यादा होता है। और मेढ्र वृषण हो अंतरे संचरती, मेढ्र और वृषण के अंदर उसका संचरण होता है। साइन सिम्टम्स के अंदर मूत्र मार्गावरण, वृषण बस्ती में वेदना, वृषण शोथ हो सकता है, मूत्रकृच्छ हो सकता है। और चिकित्सा क्या है उसकी? पीड़ित मात्रे पर विलयन, उसको दबाने से ही वो फूट जाता है। शुक्राश्मरी पर दबाव डालने से विलयन हो जाता है वो, क्योंकि शुक्रन सौम्यम रहता है इसलिए हार्ड नहीं होगा ज्यादा वो। फिर उसके बाद अश्मरी के उपद्रव, ये इंपॉर्टेंट है, कि शर्करा, सिकता, भस्म। तो जो उपद्रव बड़ा अश्मरी रहेगा, फूट जाएगा तो क्या बन जाएगा? शर्करा। और छोटा हो जाएगा तो सिकता, और छोटा हो जाएगा तो भस्म, ये सब हो सकते हैं। अश्मरी वैकृतम, अश्मरी के विकार। सा भिन्न मूर्ति शर्करा। फिर उसके बाद शर्करा के लक्षण क्या है? रुत्पीड़ा हो सकता है, शक्तिशोध, वेपन, कार्ष्ण्य, पांडुघातरता, उष्णवात, रुत्पीड़ा, वमन।
फिर उसके बाद बस्ती जो है अपना ब्लैडर, उसका वर्णन इस चैप्टर में आया है, और उसको मलाधार बोलते हैं। ये मलाधार प्रत्यय किसके लिए आया है? बस्ती के लिए आया है। उसको मूत्राशय भी बोलते हैं। फिर नाभि, पृष्ठ, कटी, मुष्क, गुद, वंशन, शेफसाम, एक द्वार, तनु त्वचम, अधोमुख, ये उसका वर्णन है सबकी। एक द्वार आगे से सिर्फ यूरेथ्रा रहता है, तनु त्वचा पतला रहता है, अधोमुख नीचे की तरफ उसका मुख रहता है, अलाबु रूप रहता है, सीरा स्नायु परिग्रह मतलब उसके ऊपर बहुत सारी सीरा स्नायु ये सबसे घिरी हुई रहती है ब्लैडर। बस्ती, बस्तिशीर, वृषण, पौरुष, गुद, ये सब एक संबंधित है। और इसको प्राणायातमम उत्तमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राणायातन उत्तमम ये पर्याय जो है, ये संज्ञा किस चीज के लिए आया है? तो एक तो बस्ती के लिए आया है और दूसरा ओज के लिए आया है। बस्ती और ओज दोनों के लिए प्राणायातम उत्तमम आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मूत्र निर्मिति कैसे होती है, ये भी थर्ड चैप्टर में, सूत्र स्थान के अश्मरी अध्याय इसमें यहाँ है कि पप्वा से गता तत्र नाड्यव मूत्रवहास्तु या तर्पयन्ति सदा मूत्रं सरितः सागरं यथा सूक्ष्मत्वात् उपलभ्यन्ते मुखन्यासं सहस्रशो नाडीभिः उपतस्य मूत्रस्य आमाशयन्तरात् जाग्रतः स्वपतश्चैव निस्सन्देव पूर्यते आमुखात् सलिलो व्यस्तः पार्श्वेभ्यः पूर्यते नवः घटो तथा तथा विद्धि बस्ती मूत्रेण पूर्यते। तो जैसे सब नदियां मिलकर समुद्र की तरफ जाती है, वैसे ही अपने बॉडी में जितनी वेसल्स है वो सब मूत्र को लाके ब्लैडर में जमा करती है। दूसरा एक एग्जांपल है कि जैसे हम मटका जो है पानी में उल्टा रखते हैं तो भी उसके जो छोटे छोटे पोर्स है उसमें से पानी जाके वो भर जाता है, वैसे ही इसके अंदर भी है मूत्र वैसे भर जाता है। तो यहाँ पे दोष मूत्र में उपस्नेहन न्याय से अश्मरी करते हैं। तो मूत्र या अश्मरी निर्माण के लिए कौन सा न्याय है? उपस्नेहन न्याय। धीरे धीरे एक छोटा सा कोई बीज रहेगा, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर बाय लेयर चढ़ते 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 वो स्टोन बन जाएगा। फिर दृष्टांत, वायु प्लस विद्युत अग्नि, इससे जल निर्मित होती है। वायु प्लस पित्त और अग्नि, इसकी वजह से मूत्र में ऐश्वर्य होती है। फिर मूत्र तैल बिंदु परीक्षा का वर्णन योग रत्नाकर ने किया है, तैल बिंदु परीक्षा का वर्णन। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है भगंदर निदान। भगंदर तो इसके अंदर भी जो अलग अलग टाइप्स है उसमें कौन सा ये है वो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? एक रक्त मांस आर्दुष्यन भगंदर स्तन रोग कामला। रक्त और मांस ये दुष्य किस किस में है? भगंदर में है, स्तन रोग में है और कामला में है। तो RAM, RA से मतलब रक्त और मांस को भगंदर हुआ और उसकी ये को स्तन रोग और कामला हुआ, ऐसा एक ट्रिक बनाया था जिसमें रक्त और मांस इन्वॉल्व हुए थे। फिर भगंदर पीड़िका। भगंदर पीड़िका मतलब देखो, जब भी भगंदर होता है, फिस्टुला होता है, उससे पहले कि एब्सेस होता है, पेरिनेल एब्सेस, उसका ट्रीटमेंट हमने अच्छे से नहीं किया तो वही एब्सेस अंदर ग्रो हो होकर फिस्टुला में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले भगंदरी पीड़िका होता है, एब्सेस गुद द्वय अंगुल प्रदेश में होता है। गुद से जो एनल ओपनिंग है उसके 2 अंगुल पूरे सर्कम्फरेंस में लेना है, उतने एरिया में ही होगा। और 2 अंगुल छोड़ के अगर कोई पीड़िका हुआ तो उसको बोलते हैं अभगंदरी पीड़िका। तो ये जो इसके सिम्टम्स क्या है, ये गुड़ मूल रहता है, रोजा ज्वर युक्त रहता है, डीप सीटेड रहता है। ये वाला जो है अल्प रुजा अल्पशो, और ट्रीटमेंट करने के बाद जल्दी हील होता है ये। तो इसके बाद भगंदर निदान, नन ऑफ द टाइप इज सुख साध्य। भगंदर में एक भी ऐसा टाइप नहीं है जो सुख साध्य है। ठीक है। फिर भगंदर के 5 प्रकार, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज। ये वाग्भट ने 3 टाइप्स और बताए हैं, परिक्षेपी, रुजु और शबगंदर। तो मेरे क्लास में एक ऋतुजा नाम की लड़की थी, तो उसको रुजु, उसको परीक्षा के समय में अर्श शबगंदर हो गया था, ऐसे याद रखा था वाग्भट का। तो वो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज। वातज वाले को शतपोनक, ये नाम भी पूछते हैं कि शतपोनक में कौन सा दोष है, उष्टगिर में कौन सा दोष है, पित्त है, परिस्त्रावी में कफ है, शंभु का वर्त में सन्निपात है, उगनमार्गी में आगंतुक है। फिर उसके बाद चिकित्सा स्थान, तो अर्वाचीन, पराचीन। अर्वाचीन मतलब अंतर्मुखी और पराचीन मतलब बहिमुखी। फिर उसके बाद सूचीमुखी और उसके बाद अवांगमुखी। और उसके बाद गति के हिसाब से 3, खरजूर पत्र, चंद्रार्ध, चंद्र चक्र। फिर उसके बाद निरुक्ति, भग गुस्तपदी प्रदेशात धारणाच्या भगंदराहा। जो भग गुद बस्ती प्रदेश में धारण करेगा उसका भगंदर बोलते हैं। इसमें दृश्य क्या है? रक्त और मांस। हमने देखा कि राम को क्या हुआ, राम को भगंदर हुआ और उसकी गर्लफ्रेंड को स्तन रोग और कामला हुआ।
ये तीनों में रक्त और मांस है दोष। फिर उसके बाद अपक्व पीड़ का रहेगा, अपक्व अवस्था रहेगा एब्सेस का, तो उसको पिड़का बोलते हैं। और वही जब पक्व हो जाएगा, वही जब पक्व हो जाएगा तो उसको बोलेंगे भगंदर। तो उसके पूर्व रूप में क्या है, कटी कपाल वेदना। जो कटी प्रदेश कपाल प्रदेश रहेगा वहां पे वेदना होगा। गुदा के अंदर कंडू दाह शोफ ये सब होगा। फिर याना यानत मलोत्सर्गात कंडू रुगदाह शोफवत स्पायु भवेत रुजो खट्ट्याम पूर्व भगंदर है। तो याना यान में ये सब मलोत्सर्ग के सब जगह में कंडू दाह शोफ ये सब सिम्टम रहेंगे। फिर उसके बाद अभी एक एक बताया है कि शतपूर्णक है, उसमें क्या होगा, वायु जो है वो स्थिर गुदक के प्रदेश में, जो हमने देखा कि 2 या 1 अंगुल प्रदेश में मांस शोणित दुष्टि करेगा, मांस और रक्त का, और ये इसको दूषित करके पीड़ का, सबसे पहले पीड़ का, सब में वही है, सबसे पहले पीड़ का बनाएगा, उसका हमने उपेक्षा इग्नोर किया, तो उसकी वजह से मूत्राशय के समीप जाके प्रकीर्णन हो जाएगा। और शत अणुमुख है, बहुत सारे छोटे छोटे 100 मुख वाले ऐसे डॉटेड जो है अणुमुख पूर्यंते, और फेनानुविद्ध, और सब में से फेस निकलेगा, वातज है तो फेस निकलेगा। वरन ताड़न भेदन छेदन करने के बाद गुद अवधारण होगा और शतपोनक, इसमें से जो स्राव होता है वो अच्छा फेनिल स्राव। फिर उष्ट्रग्रीव, तो इसमें जो वन व्रण है वो अग्नि क्षार अभ्यसम इव दह्यते। अग्नि और क्षार ये लगाया, जैसा जो शूल होता है वैसा होता है, दह दाह होता है, चौषादी वेदना होता है, दुर्गंध उष्ण स्राव में से दुर्गंध और उष्ण स्राव निकलता है। फिर उसके बाद परिस्त्रावी पीड़का जो है उसमें कंडूमती बहुत खुजली होती है, निरंतर पिच्ची स्राव और अजस्त्र स्राव होता है। इसका जो व्रण होता है वो कठिन चौरंभी और कंडू प्राय होता है। फिर शंभुकावर्त, ये पादांगुष्ठ प्रमाण पीड़िका, ये इंपॉर्टेंट है कि पादांगुष्ठ प्रमाण पीड़िका किस में है, तो शंभुकावर्त में है। फिर नाना विविध वर्ण किस में है, इसमें है स्त्राव, नाना विविध वर्ण स्त्राव किसमें होते हैं, इसमें होते हैं शंभुकावर्त में, क्योंकि त्रिदोष है। पूर्ण नदी पूर्व शंभुकावर्त। फिर उसके बाद उन्मार्गी, मांसलुब्ध, जिसको बहुत नॉनवेज खाने की इच्छा होती है, जिसको नॉनवेज बहुत पसंद है, वो अस्थि शल्य, और जिसने खाते खाते बीच में अस्थि भी खा लिया, तो इसकी वजह से गुदा, वो जो हड्डी है वो जाएगा गुदा प्रदेश में, शत करेगा, और शत की वजह से वहां पे फिर कोथ कृमि ये सब उत्पन्न होंगे, और गुदा भक्षण करेंगे, वो सब धारण करेंगे कृमिकृत। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन से भगंदर में कृमि इन्वॉल्व है, तो वो है उन्मार्ग। उनमार्गी खाने के समय जो मांस खाता है, मांस में देखो बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं, हड्डियां वगैरह भी हो सकती है, वहां पे जाके शत होगा, शत होने की वजह से जहाँ पे ये रहता है वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो कृमि किस में इन्वॉल्व है, उनमार्गी के अंदर। तो भगंदरी पीड़ का इसमें 2 अंगुल के डिस्टेंस पे होगा गुद से। फिर गुड़ मूल सरुग ज्वर रहेगा। फिर पूर्व रूप याना यानात कंडू दाह रुक शोफ, की वजह से ट्रैवलिंग वगैरह कुछ भी करेगा तो कंडू रुक दाह शोफ ये सब सिम्टम दिखेगा, तो ये पूर्व रूप है उसका। फिर साध्यता, साध्यता क्या है, जो अगर त्रिदोषज है उन्मार्गी है तो असाध्य है। बाकी सब वातज पित्तज कफज, ये हमने देखा कि कृच्छ साध्य है, घोर कष्टदायक है। तो ऐसा प्रैक्टिस में बोलते हैं कि अगर किसी को किसी की प्रैक्टिस करनी है, या प्रैक्टिकल में क्लिनिक जीपी में अगर किसी को गुस्सा निकलना है, मुझे कोई वैद्य पसंद नहीं है, कोई डॉक्टर पसंद नहीं है, तो मेरे पास फिस्टुला का जो पेशेंट है वो मैं उसके पास रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें रिजल्ट ही नहीं आता है, इसलिए घोर कष्टदायक है ये। पहले भी मैंने एक चीज बताया कि कोई भी प्रकार का नन ऑफ द टाइप इज सुख साध्य, एक भी सुख साध्य नहीं है, सब कष्ट साध्य है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, सप्तको द्रव्य संग्रह कुष्ठ में आया है। फिर उसके बाद चरक ने क्या बोला है, सभी टाइप के कुष्ठ त्रिदोषज है, सब कुष्ठ त्रिदोषज है चरक ने कहा है। लेकिन सुश्रुत क्या बोलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, कि सभी कुष्ठ में त्रिदोष एज वेल एज कृमि, सवातानी सपित्तानी सकफानी सकृमिणी, ऐसा कुष्ठ में सुश्रुत ने बोला है। लेकिन चरक ने क्या बोला है, सब त्रिदोषज है, कृमि का नहीं बोला उन्होंने। फिर कुष्ठ निदान, इसमें कौन सा स्रोत इन्वॉल्व है, रक्तवह और स्वेदवह। फिर हेतु क्या है, मांसादि पय मांड अभीक्षण अश्मंतो मज्जाप्सु अभितप्तम सहसा छर्दि प्रतिहंति पित्तश्लेष्मणो परिगृह्य अनिलः। तो ये सब एक हेतु है, मांसादि वगैरह जो अगर हमने बहुत सेवन किया, अच्छे से सेवन नहीं किया, वो दूसरा है पाप कर्म। फिर ये सब क्या होते हैं, सीरा में जाते हैं, दोष विक्षेपण करते हैं, बाह्य मार्ग में जाके, बाह्य मध्य में जाके स्थित होते हैं, और उसके बाद फिर कुष्ठ होता है। पूर्व रूप में के अंदर क्या है, स्वेद बाहुल्य अस्वेदश्य, या पसीना बहुत ज्यादा आएगा बहुत कम आएगा, ये पूर्व रूप है कुष्ठ का। शत विसर्पण,
कि कुछ क्षत हुआ थोड़ा सा भी तो बहुत जल्दी फैलता है। आसुर जो है कृष्णान, ब्लड जो है वो, असुर जो है ब्लड है वो कृष्ण हो जाएगा, स्वापी सिम्टम दिखेगा। फिर भेद, महाकुष्ठ के 7 प्रकार, क्षुद्र कुष्ठ के 11 प्रकार। तो अरुण, उदुम्बर, ऋषिजीव, कपाल, काकणक, पुंडरीक, दद्रु। दद्रु देखो, दद्रु इन्होंने महाकुष्ठ में बोला है, चरक ने दद्रु को क्षुद्र कुष्ठ में मतलब यहाँ पे बोला है। तो फिर उसके बाद क्षुद्रकुष्ठ 11 कौन सा है, स्थूलारुष्क, ये अलग बोले हैं। महाकुष्ठ, एक कुष्ठ, चर्मदल, विसर्प, परिसर्प, सिद्म, विचर्चिका, किटी, पामा, रक्सा। इसको एक बार अच्छे से देखो और ये थोड़ा सा मार्क कर लो। जैसे रक्सा इन्होंने नया बोला है, विसर्प का वर्णन यहाँ पे किया है, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वकुष्ठ जो है हमने देखा, स वातानि स पित्तानि स कफानि स कृमिणी। वातज जो है वो अरुण वर्ण का रहेगा, पित्त जो है उदुम्बर, शिव, कपाल का कणक है, और कफज पुंडरिक दद्रु। तो यहाँ पे जो सप्त महाकुष्ठ है उसके अंदर वात वाला एक ही है और कफ वाला दो है। तो बचे हुए जो है वो यहाँ पे है। तो इसको अच्छे से याद करो, जो सात है, अरुण वातज में एक ही है, कफज के अंदर दो है, पुंडरिक दद्रु, और बचे हुए चार जो है वो पित्तज में आएंगे। फिर महाकुष्ठ जो है अरुण वातज है, तो इसमें वात कैसे होगा, तनु विसर्पिणी, एकदम पतला रहेगा वो, और तोद भेद स्वापी, ये लक्षण दिखेंगे। जो उदुम्बर है वो पित्त है, पक्व उदुम्बर के जैसा फलाकृति रहेगा। रुष्य जीव जो है वो खर है, जो रुष्य मतलब हिरण के जीवा के जैसा खर रहेगा, ड्राई रहेगा वो रुष्य जीव। कपाल कृष्ण कपालिका के जैसा रहेगा। काकणक मतलब गुंजा फल, एवरेज ब्रिकेट हो रही है उससे, गुंजा फल के वर्ण के जैसा रक्त कृष्ण रहेगा। पौंडरिक, वो पुंडरिक के जैसा, पुंडरिक पत्र कमल के पत्ते जैसा रहेगा। दद्रु जो है वो अतसी पुष्प वर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है दद्रु। अतसी पुष्प वर्ण, ताम्र विसर्पी, पिड़कान्वित ही है। फिर जो पित्तज वाले हैं उन सब के अंदर ओष, चोष, परिदाह, धूमायन, सिरा उत्तान, पाक, कृमि जन्म। और जो कफ वाले हैं उसमें उत्सन्नता, उठा हुआ दिखेगा, परिमंडल, आजू बाजू में छोटे छोटे ऐसे पिड़का दिखेंगे, और चिरोत्थान, बहुत लॉन्ग टाइम से है, पेशेंट बोलेगा 2-3 साल हो गए, इतना का इतना ही है, तो चिरोत्थान था। फिर इसका शुद्र कुष्ठ, स्थूलारुष्क, संधिशु, ये इंपॉर्टेंट है हाँ, स्थान कि संधि पे होने वाला कुष्ठ कौन सा है, तो स्थूलारुष्क है, कठिन रहता है, अति दारुण रहता है। महाकुष्ठ, त्वक संकोच, स्वपन, अंगसार। एक कुष्ठ, कृष्ण अरुण ये न भवेत शरीर। चर्मदल, ये तल में होता है, पाद तल में, तलेशु। ओश, चोष और कंडु व्यथन, ये सब दिखेगा इसमें। फिर और यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है कि सिद्ध इस महाकुष्ठ, ऐसा चरक ने बोला है, लेकिन सुश्रुत ने उसको ही शूद्र कुष्ठ में बोला है, यहाँ पे लिखा है देखो। चरक ने दद्रु को शूद्र कुष्ठ में बोला है, सुश्रुत ने दद्रु को महाकुष्ठ में बोला। तो ये सिद्धम और दद्रु का इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट आया है कि ये यहाँ पे किलास है और यहाँ पे कुष्ठ है, ये दोनों में डिफरेंशियल थोड़ा सा है। तो किलास जो है त्वकागत रहता है, कुष्ठ जो है सर्व धातुगत रहता है। किलास के अंदर नो स्त्राव या अपरिस्त्रावी है, और कुष्ठ के अंदर परिस्त्रावी। फिर उसके बाद ये स्थान जो है अलग अलग कुष्ठ में, यहाँ पे मैंने एक जगह लिख के रखा है। तो सब संधियों पे होने वाला है स्थूलारुष्क। चर्मदल कहाँ पे होगा, हस्ततल पादतल पे। सिद्म ऊर्ध्वकाय, ऊर्ध्वकाय में होने वाला कुष्ठ कौन सा है, सिद्म है। कच्छू जो है वो स्फिक पानी पाद प्रभाव पे होता है, और पर्व पे होने वाला शतारो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अच्छे से एक बार याद कर लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट विसर्प। विसर्प का मतलब फास्ट फैलेगा, उसमें त्वक, रक्त, मांस इन सब की दृष्टि होती है। मूर्छा, दाह, अति उद्पाक हो जाएगा। परिसर्प स्त्रावी पीड़िका जिसमें होंगे वो शनैः ही धीरे धीरे होता है। सिद्म, कंडू, इसमें कंडू ज्यादा होता है। और श्वेत पाई, ऊर्ध्वकाय, ये देखो स्थान बताया था, ऊर्ध्वकाय में मतलब छाती पे, पृष्ठ और उरर प्रदेश पे होने वाला ज्यादा है, और सिद्ध में। विचर्चिका, उसमें राजी रहता है, तो अति कंडी, अतिरुजा और रुक्ष रहता है, विपादिका, कंडुमती। फिर किटिप जो है वो स्त्रावी, उग्रकंडु, वृत्त और घन। उग्रकंडु वाला कौन सा है, किटिप है। पामा, स्त्राव कंडु परिदाह। कच्छू जो है वो स्फिक पानीपाद पे होता है, स्फोट रहता है, दाह रहता है। फिर रक्सा, संस्त्रावहीना, जिसमें स्त्राव ही नहीं होता है वो रक्सा है। कंडु, लेकिन कंडु बहुत होता है, एक पेड़ का हो। फिर कफज, एक महास्थूल सिद्ध राक्षस था। ये कफज वाले जो क्षुद्र कुष्ठ में जो कफज है वो उसका ट्रिक है। एक मतलब एक कुष्ठ, महाकुष्ठ, स्थूल, सिद्धम, राक्षस, रक्षसा, है ना। यहाँ पे अरु मतलब स्थूलारुष्क, तो एक स्थूल, सिद्धम, सिद्ध मतलब सिद्धम, रक्षसा मतलब राक्षस, महत मतलब बड़ा,
एक कुष्ठ, तो एक महास्थूल सिद्ध राक्षस था, एक बहुत ही बड़ा ऐसा राक्षस था। एक से एक कुष्ठ, महा से महाकुष्ठ, स्थूल से स्थूलारुष्क, सिद्ध से सिद्धम, राक्षस से रक्षा। ये सब कफज के ट्रिक है, इसको देखो। फिर वातज के लिए परिसर्प एक ही है, और पित्तज के लिए शेषाणी बचे हुए जो है, चर्मदल, विसर्प, विचर्चिका, किटी, पामा, ये सब पित्तज में है। तो कफ वाला ट्रिक याद कर लो, वातज के लिए परिसर्प याद कर लो, और बाकी बचे हुए सब यहाँ पे याद कर लो। फिर इसके बाद किलास मतलब किलॉइड्स। किलासम अपि कुष्ठ विकल्प, कुष्ठ का विकल्प या कुष्ठ का भेद, ये किलास को कहा गया है, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, किलास को कुष्ठ का भेद विकल्प कहा गया है, डैश डैश। ठीक है, इलाज को कुछ का डैश डैश कहा गया है। तो वो प्रकार वगैरह ऐसे ऑप्शन में आ जाएंगे, तो वो ऑप्शन रहेगा विकल्प, उसको सिलेक्ट करना है, कुष्ठ विकल्प। तीन टाइप की किलास है, वातज, पित्तज, कफज। त्वकगतम एवं, त्वकगत होता है अपरिस्राव, इसमें स्राव नहीं होता है। वातज, पित्तज, कफज किलास। तो वातज के अंदर अरुण मंडल परिध्वंसी, ये इंपॉर्टेंट है, परिध्वंसी ये कौन से किलास का लक्षण है? वातज किलास, रोमापहारे, मतलब इसमें पूरे जो रोम रहते हैं वो गिर जाते हैं। पित्तज खिलास पद्म पत्र प्रतिकाशा है, जो पद्म पत्र है उसके जैसा है, ऊपर भी हमने एक बार पद्म पत्र देखा। कफज किलास श्वेत, बहल, कंडू, ये सब रहता है उसमें। असाध्य किलास में क्या है? परस्पर संश्लिष्ट मंडल, मतलब इसमें जो मंडल है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, संश्लिष्ट रहेंगे। तो संबंध मंडल, तो जुड़े हुए मंडल रहेंगे। अंते जातम, ओष्ठ, गुह्य, पाणिपाद स्थान पर ऐसे ऐसे पार्ट्स पे रहेंगे। और रक्त रोम, इसके ऊपर जो रोम रहेंगे अगर वो रेड कलर के होंगे तो असाध्य है। अग्निदग्ध हुआ उसके बाद किलास हुआ तो भी, हम बहुत बार अग्निकर्म करने के बाद भी होता है ना किलास, किलोइड फॉर्मेशन, तो अग्निकर्म के बाद ध्यान रखना है। फिर वातज कुष्ठ जो है उसमें स्वरोपघात, कौण्य, ये लक्षण दिखता है। पित्तज कुष्ठ के अंदर अंगुली पतन, ये सब उसके उपद्रव है ना, कि वातज कुष्ठ में स्वरोपघात हो जाता है कभी कभी, कुणकता आ जाती है। पित्तज कुंड से अंगुली पतन, अंगुली गिरने लगते हैं, तो ये पित्तज कुष्ठ का उपद्रव है। कर्णनासा भंग हो जाता है, अक्षीराग, सत्व जंतु की उत्पत्ति होती है, कवच के अंदर वर्ण भेद होता है। फिर असाध्य कुष्ठ, आदि बल प्रवृत्त, जो आदि बल प्रवृत्त है वो असाध्य कुष्ठ है। पौंड्रिक जो है वो भी असाध्य कुष्ठ है, और काकणक जो है वो भी असाध्य कुष्ठ है। फिर दृष्टांत एग्जाम्पल दिया है कि वृक्ष मूल काल प्रकर्षति अंतर्भूति विगाहेत तद्वत, ऐसा दृष्टांत एग्जाम्पल किसके लिए आया है? तो कुष्ठ के लिए आया है। फिर त्वक स्थित जो कुष्ठ है, अभी धातु के अनुसार बोला है, इन्वॉल्वमेंट, उससे क्या सिम्टम दिखेंगे वो बताया है। कि अगर त्वक स्थित कुष्ठ रहेगा तो उसके अंदर स्पर्श हानि और स्वेदनत्व दिखेगा। जो शोणित आश्रित कुष्ठ रहेगा उसके अंदर त्वक स्वाप दिखेगा, नमनेस, और रोम हर्ष और पूय दिखेगा। जो मांसाश्रित है उसमें वक्त्रशोष, कर्कश, पीड़का, स्थिर कुष्ठ दिखेगा। मेदोश्रित के अंदर कृमि आया है, गात्रभेद आया है, उपदेह और दौर्गंध्य है। फिर उसके बाद अस्थि मज्जाश्रित जो है उसमें नासा भंग, तो नासा जो है अस्थि का स्थान है इसलिए नासा भंग, अक्षिराग, स्वरूपधान और कृमि, कृमि दो जगह देख लिया हमने, मेद में और अस्थि मज्जा में। शुक्र में रहेगा तो कौन, अगले जनरेशन में भी जाएगा ये, गतिक्षय होगा, अंग भेद, शतस्र्पण हो जाएगा। अपत्य में भी कुष्ठ उत्पत्ति हो जाएगी, अगले जन्म तक कुष्ठ जाएगा अगर शुक्र में कुष्ठ चला गया तो। फिर साध्य जो है तो मांस के आश्रित जो है वो साध्य है। याप्य मतलब मेद बीच वाला जो है वो याप्य है, और उसके अगले अस्थि मज्जा शुक्र ये साध्य है। तो यहाँ पे देखो धातु के हिसाब से लिखा है। त्वक मांसाश्रित 1 2 3, मतलब रस रक्त मांस जो है वो साध्य है, मेद वाला याप्य है, और 5 6 7 अगले जो बचे हुए तीन है वो असाध्य है। अस्थि मज्जा शुक्र असाध्य है। फिर उसके बाद ब्राह्मण, स्त्री, सज्जन वध और परस हरण, ये सब में होने के चांसेस है। म्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जाते अपि गच्छति, न अतः कष्टतरो रोगो यथा कुष्ठ प्रकृतिता। तो यहाँ पे ये डैश डैश करके आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स। म्रियते यदि कुष्ठेन, अगर कोई पेशेंट कुष्ठ के साथ मर गया, पुनर्जाते अपि गच्छति, तो फिर से जन्म अगर वो लेगा तो भी उसमें कुष्ठ रहेगा। न अतः, इसीलिए ये कुष्ठ के जैसा कष्टतर व्याधि दूसरा कोई भी नहीं है। तो न अतः डैश डैश रोगो यथा डैश डैश प्रकीर्तितम, ऐसा दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। फिर उसके बाद औपसर्गिक रोग, जो फैलने वाले रोग है वो यहाँ पे, इसका रेफरेंस यहाँ पे, प्रसंगात, संस्पर्शात, निश्वासात, भोजनात्,
सहशय्यासन चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात् कुष्ठं ज्वरं च शोषं च निद्राभिषिन्द एव च अपसर्गिकं रोगश्चापि संक्राम्यति नरानरम। तो ये याद रखो, ये अलग से पूछते हैं कि कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्राभिषिन्द, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो अपसर्गिक रोग इसमें से कौन सा नहीं है? कुष्ठ, ज्वर, रक्तपित्त, नेत्राभिषिन्द, या ऐसा कोई भी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये चार को अच्छे से पहले याद रखो। कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिषण, ये सब औपसर्गिक रोग है। फिर उसके बाद ये वाला श्लोक कि कौन से पार्ट से हो सकता है, किससे नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद है अगला एक वन लाइनर आया है, न अतः कष्टतमो रोगा यथा राजेश प्रकृतितः। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, कष्टतर था कि न अतः कष्टतर रोगो यथा कष्टम प्रकृतितम, तो वैसा ही सिमिलर राजयक्ष्मा के लिए भी आया है, न अतः कष्टतमो रोगा यथा राजयक्ष्मा प्रकृतितः। तो कष्टतम ये किसके लिए आया है? राजयक्ष्मा। कष्टतर किसके लिए आया है? कुष्ठ के लिए। न तो कष्टतरो, ये देखो तम और तर, रोगा यथा कुष्ठ प्रकृतितम, ऐसे यहाँ पे बोला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला है प्रमेह निदान। तो प्रमेह निदान के अंदर क्या है, ऊपर वन लाइनर, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स में यहाँ पे थोड़ा सा छुप गया है कि तत्र आविल प्रभुत मूत्रता लक्षण, ये सुश्रुत ने बोला है। और प्रभुत आविल मूत्रता, ये वाग्भट ने बोला है। फिर उसके बाद दोष कौन से है? मेद है, बहु, अबद्ध। जो मेद इसमें है इन्वॉल्व प्रमेय के अंदर, वो उसका गुण क्या है? बहु है और अबद्ध है। और कफो जो है वो भी बहु है लेकिन द्रव है। फिर उसके बाद है प्रमेह निदान। कफ प्रधान त्रिदोष है इसके अंदर। तो सभी प्रमेह और प्रमेह पीड़िका जो है वो त्रिदोषज होते हैं। प्रमेह का हेतु क्या है? मेद द्रवान्न पान। जो मेद्य है मतलब फैट, और द्रव, ये प्रधान। व्यायाम रुजा वर्जनम, जो व्यायाम और मृजा, साफ सफाई जिसको पसंद नहीं है उसमें प्रमेय होता है। ऐसा ही हेतु हमने अश्मरी में भी देखा था, असंशोधनशीलस्य और अकर्मज, जो अच्छा कार्य नहीं करता है और जो शोधन कर्म जिसने नहीं किया है। तो ये दो तीन पॉइंट्स जो है वो अच्छे से याद रखना, कि व्यायाम रुजा वर्जन वाला या मेद्य द्रवण पान, ये जो करता है वो। फिर अपरिपक्व वात पित्त कफ, बस्ती मुखाश्रय, मेद, साहसुपत्य। फिर उसके बाद पूर्व रूप हस्तपादतल दाह, दुर्गंध, जटिल भाव केशानाम, जो बालों में जटा निर्माण होना, बॉडी से दुर्गंध आना, हस्तपाद में दाह होना, जो मल है मतलब नख, इनकी वृद्धि अधिक होना, मधुर शुक्ल मूत्रता, जो मूत्र है वो मधुर शुक्ल रहेगा, प्यास ज्यादा लगना, तालु और जिह्वाशु मलोत्पत्ति, जो मुख में है मल वह भी ज्यादा, उपलेप वगैरह ज्यादा होगा, निद्रा तंद्रा च सर्वकालम, हमेशा उसको नींद तंद्रा ये सब आएगी, षटपट पिपलिका शरीर मूत्रम विसर्जन, और उसके मूत्र को जो चींटियां वगैरह अट्रैक्ट करेंगी। फिर कफज जो है उसमें उदक, इक्षुवालिका, सूरा, जो 20 टाइप के हैं प्रमेय, उसको डिवाइड किया है 10, 6, 4, 10 और 6 16 और 4 20। तो इसमें VIS7A ऐसा एक शॉर्ट किया था। वी मतलब वी से यू जैसा है वो, तो उदक में हाँ। आई से इक्षु वाले का S7, सूरा, सिकता, शनय, ये सब। फिर लवण में हाँ, पिष्ट में हाँ, सांद्र, शुक्र, फेन, ये सब साध्य है, समक्रिय तत्व। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कौन सा कफज जो प्रमेय है वो सुख साध्य है। क्यों? क्योंकि समक्रियत्वात्, इसमें जो कफ और मेद है दोनों समान गुण वाले हैं, इसलिए उनकी समक्रिया, चिकित्सा भी सेम ही है। फिर पित्त जो है वो याप्य है, विषम क्रियत्वात्, थोड़ा सा विषम है चिकित्सा मेद की और पित्त की। और वात जो है वो असाध्यतम, महात्य, पूरे ही विरुद्ध, पर वात की चिकित्सा ही अलग है और मेद की चिकित्सा ही अलग है, एकदम अपोजिट है। तो इसलिए ये है महात्यत्वात् और विरुद्ध क्रमत्वात्। तो ये वर्ड्स अच्छे से ध्यान में रखो। विषम क्रियत्वात् किसके लिए आया है? पित्त के लिए आया है। समक्रियत्वात् कफ के लिए आया है। और विरुद्ध क्रमत्वात् ये वात के लिए आया है। फिर उसके बाद पित्त के अंदर कौन से टाइप्स आते हैं? नील, हरिद्र, अम्ल, क्षार, मंजिष्ठा, शोणित, मेह, ये याप्य है। फिर उसके बाद वातज के अंदर सर्पी में है, वसा में है, शौद्र में है, हस्ती में है, असाध्यतम है, महात्यत्वात्, विरुद्ध उपक्रम जैसे। फिर उसके बाद चरक ने इंस्टेड ऑफ शूत्र क्या बोला है? सुश्रुत और चरक ने क्या डिफरेंस है? सांद्र प्रसाद चरक ने बोला है, उसके जगह पे सुश्रुत ने सूरा में है बोला है। शुक्ल में है ये चरक ने बोला है, उसके जगह पे पिष्ट में है बोला है। शीत की जगह पे फेन में है, और लाला की जगह लवण बोला है। फिर उसके बाद उदक में है, उसके अंदर ये
उदक मतलब पानी जैसा, तो श्वेत, अस्वेद, अवेदन, उदक सदृश, पानी के जैसा मूत्र होगा वो है उदक में है। इक्षु, सूरा में है, ये लॉजिकल है, जिसके अंदर इक्षु के जैसा होगा वो इक्षु में है। सूरा मतलब सूरा के जैसा मूत्र प्रवृत्ति हो ये होगा। सिकता मतलब सौर ऊर्जा, थोड़ा सिकता शुगर जैसे इसमें पार्टिकल्स होंगे। शनೈ ही मतलब बहुत धीरे धीरे टाइम लगा के मूत्र जिसका होगा शनೈ में है, उसमें सकफ मृत्सुन कफ रहेगा। लवण जो है वो विशुद्ध लवण तुल्य रहेगा। पिष्ट में है जो है उसमें रुष्ट रोम। सांद्र जो है वो आविल, और फेन जो है इसमें स्तोकम स्तोकम धीरे धीरे होगा। शुक्र में शुक्र मिश्रित होगा। फिर उसके बाद हरिद्र में है सदाह होगा। अम्ल में के अंदर अम्ल रसगंध होगा। क्षार में के अंदर श्रुत क्षार शारोदक के जैसा मूत्र होगा। और मंजिष्ठा में है, ये भी एक बताया है। फिर अम्ल में अम्ल रसगंध वाला, नील के अंदर फेन युक्त अच्छ। चास पक्षी निबह, ये एक आया है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना था कि चास पक्षी निबह ये कौन से में हमें दिखता है, तो वो नील में हमें दिखता है। फिर एक लोहित में है का वर्णन भी है। फिर उसके बाद मत्त मातंगवत अनुप्रबंध में हति हस्ती में, हाँ मत्त, एक पागल हाथी जैसा इतने ज्यादा क्वांटिटी में मूत्र जो विसर्जन करता है उसको बोलते हैं हस्ती में, हाँ। तो एक काल मेह के जगह पे अम्ल मेह बोला है। फिर चरक ने वसा वातज में वसा हस्ती मज्जा मधुमेह बोला है। इन्होंने सुश्रुत ने वसा मेह लसिका मेह सर्पी मेह शौद्र मेह बोला है। फिर उपद्रव क्या है, कफज का उपद्रव, माक्षिउपसर्पण, मांसोपचय, प्रतिशय, शैथिल्य, ये उपद्रव उसमें देखने को मिलेंगे। पित्तज के अंदर वृषणयोः अवधारण, परिधुमायन, रुद्धशूल, निद्रानाश, पांडु। और कफज वातज के अंदर रुद्र ग्रह, लवल्य और कंप। फिर उसके बाद नेक्स्ट की चरक बोलते हैं प्रमेह पीड़ का जो है हैपन्स इन प्रमेही, जो प्रमेही है उसमें ही प्रमेही पीड़ का होगा, ऐसे चरक का मानना है। एंड ऑल्सो हु इज मेद इज दुष्ट, जिसका मेद दुष्टि है, दुष्ट मेद सह, उसके ही अंदर प्रमेह पीड़ का हो सकता है। सुश्रुत से पीड़ का इन प्रमेही, दुष्ट मेदस वाला जो इन्होंने एक्स्ट्रा बोला है, लेकिन सुश्रुत का ऐसा मानना है जो प्रमेही है उसके अंदर ही पीड़ का होगा। तो पिड़का जो है वो वसा मेदाभ्याम, वसा और मेद से आश्रय से होता है। प्रमेय पिड़का 10 टाइप के हैं, शराविका, शर्षपिका, कच्छपिका, जारिणी, विनता, पुत्रिणी, अलजी, विदारिका, मसूरिका, असाध्य पिड़का, विद्रदी, ये है। तो शराविका मतलब शराव संपुट जो रहता है शराव के जैसा, निम्न मध्य, बीच में खड्डा और बाहर से उठा हुआ। सरशपी तो गौर सरशप, हाँ तो इस सरशपी में क्वेश्चन आता है कि रक्त सरशप या गौर सरशप कौन सा है, तो गौर सरशप है। संस्थान तत्प्रमाण। कच्छपी मतलब कच्छप के जैसा, टॉर्टोइज के कुर्म के जैसा संदाह रहेगा। जालिनी मतलब तीव्र दाह, और मांस जाल, जाल कैसा रहेगा, मांस जाल समावृत। वीनता महती पीड़ा, वीनता के अंदर महती पीड़ा होती है और नीला होती है। फिर उसके बाद पुत्रिणी, महती अल्पाचिता, अलजी, रक्तासीता, स्फोटवती, वारुण, विदारिका, वृत्त कठिना, और फिर मसूरिका है और विद्रती है। फिर चिकित्सा क्या है, अपक्व अगर रहेगा तो उसमें शोफवत चिकित्सा करनी है, अगर वो पक्व हो जाएगा तो व्रणवत चिकित्सा करना है। और इसमें संशोधन रोपण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपक्व पीड़िका के अंदर शोफवत और पक्व पीड़िका के अंदर व्रणवत। फिर असाध्य पीड़िका जो गुदा में, हृदय में, शीर में, तो सबसे ऊपर, फिर बीच में हृदय, फिर सदगुदा, ये तीनों जो मर्म है इधर हुआ तो असाध्य पीड़ का। पृष्ठ पे हुआ तो असाध्य, दुर्बल अग्नि वाले में हुआ तो, और अंश प्रदेश पे हुआ तो। फिर दो श्लोक है कि सच अपि गमनात् स्थानम, स्थानाद आसनम इच्छति, आसनाद ऋणु एते, शय्यासनात् स्वप्नम इच्छति। तो जिसको चलने के लिए बोलो वो बोलेगा बैठता हूँ, बैठने के लिए बोलो वो लेट जाएगा, लेटने के लिए बोलो सो जाएगा। तो ये सब जो है ये प्रमेह के लक्षण है, ये सूत्र आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसका दूसरा है सर्व एव प्रमेयस्तु कालेन अति प्रतिकारिणः मधुमेहत्वम आयान्ति तद असाध्य भवन्ति ही, कि मतलब अगर सभी टाइप के प्रमेय कालीन एक समय के बाद अगर हमने अप्रतिकार से चिकित्सा नहीं की तो मधुमेहत्वम आयान्ति, तो उसका कन्वर्जन मधुमेह के अंदर हो जाएगा और फिर वो असाध्य भवति, और वो असाध्य बन जाएगा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गुड नाइट। किसी को डाउट है तो पूछ लो।